हेलो एवरीवन। मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश का ओरिजिनल प्री बोर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग बनाने के लिए सीखिए, क्योंकि ये सारे सवाल जो है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग जरूर वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखेंगे और अपने नॉलेज को अच्छी पूर्वक बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों को सबसे पहले क्या मिलेगा। जो आप लोगों का वन में देखिए क्या मिलता है कि रीड द पैसेज केयरफुली, यानी जो पैसेज आप लोगों को दिया हुआ है इसे आप लोगों को ध्यान पूर्वक से पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन क्वेश्चंस नंबर देखिए 51, 52, 53, 54 एंड 55। और आप लोगों को 51, 52 और 53 और 54 और 55 के सारे सवालों को आप लोगों को अच्छा तरीका से सारे सवालों को करेक्ट जवाब देना है। ओके, तो चलिए मैं आप लोग को पैसेज ऐसे पूर्वक समझाता हूँ पहले, उसके बाद इन सारे चीजों का आप लोग को जवाब ही बताते चला जाऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन सियाचिन नॉट ऑल सोल्जर्स डाई ऑफ इनेमी एक्शंस। क्या बोलते हैं कि सियाचिन में जो है ना, सारे जो सोल्जर हमारे हैं वह सिर्फ दुश्मनों के आक्रमण से नहीं मरते। सम डाइज बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स कॉज्ड बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। कुछ जो सैनिक जो हमारे हैं वह इसलिए भी मरते हैं क्योंकि उनका जो ब्लड है वह जम जाता है उनके लंग्स में। जो हमारा नाक से जो गई हुई नाली होती है उस नाक में वहां पर उनका खून जम जाता है, कारण निकल के आता है क्योंकि वहां पर बहुत पतली पतली हवाएं चलती हैं और बहुत ऊंचा पर्वत है वो। ओके, ऑन एन एवरेज, और अगर एवरेज की बात करें तो वन इंडियन सोल्जर इज किल एवरी अदर डेज। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रत्येक 2 दिन, एक दिन के बाद जो है प्रत्येक बार वहां एक ना एक सोल्जर की मृत्यु हो जाती है। कारण निकल के आ रहा है कि ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, कि वहाँ की जो वातावरण की जो कंडीशन है, जो स्थितियां हैं वह सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सैनिक जो हैं वह शहीद हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने सैनिकों का हमेशा से रिस्पेक्ट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वे हमारे लिए ही उस जो ऊंची पर्वत में रहते हैं। ठीक है, द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर। और जो हमारे सैनिक भाई लोग हैं वो लोग वो ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर को जनरल ग्लेशियर के नाम से पुकारते हैं। द जनरल्स कॉल इट ए प्रेस्टीज इशू। और जो जनरल्स कहते हैं कि ये बहुत ही पवित्र इश्यू है। दे सेक्रीफाइस देयर लिव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्रीज। वो लोग अपने जिंदगी को दाव में इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। एंड वाट टू कीप हर बॉर्डर्स इंटैक्ट, और वो अपने बॉर्डर को सिक्योर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम मैं आप लोग को हाईलाइट करके ऑलरेडी ही रख दिया हूँ, क्योंकि वहीं से आप लोग को सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। ओके, देखिए 51 नंबर का आपको क्या जवाब हो जाएगा, पहले अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा है कि व्हाट डू द सोल्जर्स कॉल सियाचिन ग्लेशियर्स। जो सोल्जर जो लोग हैं उसको सियाचिन ग्लेशियर को जो है क्या कहते हैं। तो जो सोल्जर्स लोग हैं वो सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहते हैं, तो जनरल ग्लेशियर कहते हैं। आप यहाँ पर इसे अच्छी पूर्वक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या लिखा है कि व्हाई इज वन इंडियन सोल्जर्स किल एवरी अदर डे इन सियाचिन। सियाचिन में जो है क्यों जो है प्रत्येक दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है हमारे सैनिक भाई लोग हैं वह मर जाते हैं। यहाँ पर मरने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शहीद क्यों हो जाते हैं, तो ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से वो लोग शहीद हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो ऑन एवरेज एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद जो सैनिक हमारे वेदर के कंडीशन की वजह से मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या लिखा है, सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कुछ हमारे सैनिक जो हैं मर जाते हैं क्योंकि उनका ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, तो कहाँ पर, लंग्स पर। ओके, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाई डू द सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लिव्स। जो सैनिक सब हैं वो अपने जिंदगी को क्यों सेक्रीफाइस करते हैं, दाव पे क्यों लगाते हैं, तो चूंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से वो अपनी जिंदगी को दाव में लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, अपोजिट मीनिंग ऑफ माउंटेन। माउंटेन का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, विपरीतार्थक क्या होता है, तो प्लेन इसका जो है उसका विपरीतार्थक मीनिंग होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को हिंदी का भी ऑलरेडी ही बना करके अपलोड कर दिया हूँ ओरिजिनल प्री बोर्ड का क्वेश्चन को, तो वहां पर जा करके चैनल में उसको भी अच्छी पूर्वक देख करके अपने नॉलेज को अच्छी पूर्वक बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर 2 नंबर में क्या दिया है कि रीड द पैसेज केयरफुली। आप लोग को फिर से एक पैसेज दिया, उसे आप लोग को ध्यान पूर्वक से पढ़ना है और जो सही सवालों को आप सारे सवालों को आप लोग को सही जवाब देने हैं। ठीक है, मैं आप लोग को समझाता हूँ पहले, उसके बाद आप लोग को सारे सवालों का जवाब भी
बताते चला जाऊंगा। बोला जा रहा है कि द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर क्या लिखा है, सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम्स। क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा सूरज है और जो हमारा 8 ग्रह हैं और कुछ उसके उपग्रह हैं, से कुछ दूसरे दूसरे एस्ट्रॉइड बॉडीज बॉडीज वगैरह हैं, ये सब चीज जो है सोलर सिस्टम को निर्माण करते हैं। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है ऊर्जा का और एनर्जी का, ठीक है। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सिस्टम्स। हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। दे आर मरकरी, उनका नाम बताया जा रहा है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, ठीक है, एंड नेपच्यून। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ आगे कि मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो मरकरी जो है हमारे सूरज से सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है। Venus is considered as Earth's twins because its size and planet shapes are very much similar to that of Earth। और दूसरी बात आगे बोला जा रहा है कि वेनस जो ग्रह है ना, वह वेनस ग्रह जो है पृथ्वी का जो है ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का भगिनी ग्रह के नाम से भी ये जाना जाता है वेनस ग्रह। कारण है कि उसका जो साइज है और जो उसका शेप जो है वह पूरी तरह से पृथ्वी के ही जैसा है, इसीलिए उसको अर्थ ट्विंस के नाम से भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि 56 में कि व्हाट फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम्स को निर्माण कैसे होता है, देखिए किस चीज से होता है, सन से होता है, प्लैनेट से भी होता है और सैटेलाइट से होता है। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर शुरू नंबर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या लिखा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर द सोलर सिस्टम। तो जो सोलर सिस्टम का जो एनर्जी का जो हीट का जो सोर्स है वो कौन है, तो सन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ सॉरी सन, सन के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, तो वेनस। आप यहाँ पर जब आप इसको देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी मरकरी, वेनस मैंने यहाँ पर गलती से हो गया है। मरकरी जो है नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, ठीक है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विंस। अर्थ ट्विंस के नाम से कौन सा प्लैनेट जाना जाता है, तो वेनस, ओके। आप लोग को अच्छी पूर्वक समझ में आ रहा होगा। अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सॉरी 3 यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं अभी आए हुए हम लोग। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन क्वेश्चंस नंबर 61 टू 65 एंड कंप्लीट देयर लेटर्स गिवन बिलो। अब हम लोग का जो नीचे में जो लेटर दिया गया हुआ है उस लोग को आप लोग को अच्छी पूर्वक पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद इसके सही जवाब जवाब देने हैं 21 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर 65 नंबर तक के क्वेश्चंस को। देखिए क्या लिखा है, रांची, डेट लिखा हुआ है, डियर अर्जुन, यानी कोई फ्रेंड्स के पास लिखा जा रहा है। क्या लिखा है, ऑफ दिस लेटर फाइंड्स यू इन खाली जगह हेल्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अगर कोई हेल्थ के बारे में अगर आप उससे बोले कि आशा करता हूँ कि तुम्हारा जो स्वास्थ्य होगा बहुत अच्छा होगा, तो यहाँ पर आप उसको लो नहीं कर सकते, बैड नहीं कर सकते, सैड नहीं कर सकते, गुड। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू लर्न दैट यू। देखिए मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इस बात को जान करके, यहाँ पर सीखना नहीं होगा, जान करके कि यू खाली जगह जो है 63 का जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा कि हैव यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन आवर क्लास। यानी मैं इस बात को जान करके बहुत ज्यादा ललायित हूँ या बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जो है अपना क्लास में जो है सबसे पहला पोजीशन में आया हुआ है। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस ऑन ऑन योर, यहाँ पर खाली जगह लिखा हुआ है कि प्लीज तुम मेरी ये जो मैं तुम्हें जो बधाई दे रहा हूँ इसे तुम अपने दिल से इसको लगाओ, तुम इसको मानो इस बात को, तुम अपने सक्सेस को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आई एम श्योर यू कीप वर्किंग हार्ड। मैं इस बात से पक्का कि तुम पक्का हार्ड वर्किंग करोगे एंड विल। अब 65 का जो है ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा कि मेक मेक यूज फील प्राउड इन आवर बोर्ड एग्जाम। और तुम इस चीज को एकदम पूरा हमें प्राउड महसूस कराओ अपने पूरा फाइनल एग्जाम में इस तरह का स्कोर करके, एज वेल विथ लव, और साथ ही प्यार के साथ ओवर लविंग सिस्टर रीना, अपने भाई के पास ये लिखी हुई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग को आगे क्या लिखा है 4 नंबर में कि आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही जवाब चूज करके हम लोग को इन सारे सवालों को अच्छी पूर्वक जवाब देना है। क्या लिखा है, दे हैड रिटन ए लेटर इज, यानी दे हैड रिटन ए लेटर इज, ये क्या चीज है, पास्ट प्रेजेंट का है कि पास्ट परफेक्ट का है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ये सब चीजों को आप लोग को जवाब देना है। इसका आंसर जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या लिखा है, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनमें से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका सेकंड नंबर है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस, जो इसमें करेक्ट जो मॉडल वर्ब कौन सा आएगा, तो वी यहाँ पर देखिए खाली जगह रिस्पेक्ट और एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को हम मतलब पक्का मदद जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मस्ट आएगा, वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने हमेशा से बड़े लोगों को हमेशा आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। 69 का देखिए क्या लिखा है, द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। अब इन सेंटेंस में करेक्ट आर्टिकल क्या आ जाएगा, तो देखिए लिखा है गंगा, तो गंगा एक बहुत पवित्र नदी है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देना होगा, द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस को आप लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, क्या लिखा है, मानू सेड आई एम वेरी बिजी नो, मानू सेड आई एम वेरी बिजी नो, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, तो इसका जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा मानू सेड दैट, मानू सेड, देखिए यहाँ पर इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए सेड का सेड रह जाएगा, और कंजक्शन इसका दैट जुड़ जाएगा, और आई का जो हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव चला जाएगा, सन में आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट जाएगा तो थ्री में चला जाएगा, ठीक है, यानी थर्ड पर्सन में चला जाएगा, तो आई का थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप फिर किस में चला जाएगा, ये है प्रेजेंट में, तो ये चला जाएगा पास्ट में, ठीक है। तो वाज वेरी बिजी देन, नो का देन हो जाएगा, ठीक है। सारी बातों को आप ध्यानपूर्वक से सुनिए, तभी आप इस चीज को बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 से 71, कि चूज द सिनोनिम ऑफ लिटिल, लिटिल का सिनोनिम क्या है, ये आप लोग को चूज करना है, ठीक है। सिनोनिम मतलब इसका समानार्थी कौन है, तो स्मॉल इसका समानार्थी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द मैजिशियन और ए लॉन्ग गाउन, इसका एडजेक्टिव आपको बताना है कि जो मैजिशियन जो है एक बहुत लंबी जो है एक गाउन को पहना हुआ है, तो इसमें देखिए लंबा इसमें क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव है, चूंकि इसकी विशेषता क्या चीज है कि लंबे चीज को ये क्या किया हुआ है, पहना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्या लिखा हुआ है, लिखा है विच इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसमें से कौन है, तो आप देख सकते हैं कि 73 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हाउ ब्रेव यू आर, यही इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये तो नॉर्मल ऐसे है ना, इसमें आदि है ये सब, और ये वाला आपका देख सकते हैं, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, यूज द कलेक्टिव नॉन एज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक, अब आपको ये कलेक्टिव नॉन आप लोगों को सेलेक्ट करना है जो आपको यहाँ पर बेस्ट है, जो ऑप्शन में जैसे ए लिखा है खाली जगह ऑफ लायंस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 से जगह प्राइड, ए प्राइड ऑफ लायंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या लिखा है, द बॉयज खाली जगह कैम फर्स्ट इन माई ब्रोदर, द करेक्ट अल्टरनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन इन द अबव सेंटेंसेस, अब आपको यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आपको इसमें देना है जो कि आपको सही हो, तो 75 का ऑप्शन नंबर 2 सही जगह हु, लिखा है द बॉय हु कैम फर्स्ट इन माई ब्रोदर, ओके। अब देख लेते हैं आपको 5 में क्या लिखा हुआ है, कि हु वाज रिटेन द स्टोरी द नाइफ्स फ्रेंड्स, द नाइफ्स फ्रेंड्स का स्टोरी को कहानी को किसने लिखा है, ये आप लोग को बताना है, तो प्रेमचंद जी ने कहानी को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर ए लिविंग, काली के फादर अपनी आजीविका चलाने के लिए वो क्या काम करते हैं, तो काली के फादर आजीविका चलाने के लिए वह सांप को पकड़ते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाई डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स, जो चिड़िए थे वो अपने ही अंडे को खुद ही क्यों गिरा दिए हुए थे, ये आप लोग को जवाब देना है, तो दे वेयर टेंडेड, हो चुके गंदे हो चुके थे इसीलिए वो गिरा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मैनी एग्स डिड केशव सी इन द नियरेस्ट नेस्ट, यानी जो केशव था वह नेस्ट में घोंसले में कितने अंडों को देखता है, तो वह जो है 3 अंडे को देखता है। क्वेश्चन नंबर 80, सियाचिन इज खाली जगह ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज, सियाचिन जो है काराकोरम रेंज में क्या है, तो सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है काराकोरम रेंज का, ओके। क्वेश्चन नंबर आप देखें 81, विच टू लिक्विड्स डू नॉट फ्रीज इन एट सियाचिन, सियाचिन में कौन से ऐसे 2 लिक्विड है जो कि कभी जमते नहीं हैं, तो जो है रम एंड केरोसिन जो है वो जमते नहीं हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 83 में 82 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कि व्हाई डिड किंग जॉन आस्क सच फुलिश क्वेश्चंस, यानी मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन जो है किंग जॉन जो है अबॉट को क्यों पूछता है,
ये आप लोग को जवाब देना है। तो शी वांटेड क्रिएट फियर्स, यानी वो अपना डर उसके अंदर बनाना चाहता था, इसीलिए इस सब क्वेश्चन को पूछता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट मिरेकल डिड द एम्परर सर्वेंट सी, जो राजा का जो नौकर था, सर्वेंट्स था, वो क्या चीज मिरेकल को देखता है, क्या आश्चर्यजनक चीजों को देखता है, वो आप लोग को जवाब देना है। तो वह ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई, या इस चीज को मिरेकल को देखता है। क्वेश्चन नंबर 84, द एक्सिक्यूशनर खाली जगह हिज सिल्वर एक्से, तो वायरल कर दो से चमका रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, टू विच स्टेट डज सुमराई टेटे बिलोंग, सुमराई टेटे कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये आप लोग को जवाब देना है। तो वह जो है सुमराई टेटे जो है झारखंड से बिलोंग करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, हु ऑन द सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक इन शॉटपुट, शॉटपुट में के पैरालंपिक्स में 2016 में जो है कौन सिल्वर मेडल को जीत के आई हुई थी, ये आप लोग को जवाब देना है। तो दीपा मलिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट हैड कॉलेग्ड द ड्रेन्स ऑफ स्नेहा स्कूल, स्नेहा स्कूल्स का जो ड्रेक था, जो नाला था, वो किस वजह से बंद हो चुका था, ये आपको कुछ जवाब देना है। तो क्लॉथिंग्स बैग्स एंड स्टायरोफोम कप्स के डेब्रिस की वजह से वो बंद हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, अकॉर्डिंग टू रुपेश टेक्नोलॉजी सेव्ड, रुपेश के अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजी सेव करता है, तो टाइम एंड दूसरी बात है मनी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, हु वाज द ओनर ऑफ द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस का ओनर कौन था, तो जग्गू। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, मलाला यूसुफजई हैज रेज ए वॉइस फॉर विच इशू, मलाला यूसुफजई जो है अपनी आवाज़ को किस प्रॉब्लम के लिए वो अपनी आवाज़ को उठाई हुई थी, तो फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल की वजह से, लड़कियों की पढ़ाई की वजह से वो उठाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डेफोडिल, डेफोडिल्स पोएम के कविता के जो कवि कौन है, ये आपको कुछ जवाब देना है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, इन द पोएम डेफोडिल्स, पोएम डेफोडिल्स पोएम में द पोएट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो लेखक जो हैं वो जो है नेचर की ब्यूटी को विवरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट कलर्स आर द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स के क्या कलर थे, ये आप लोग को बताना है। तो डेफोडिल्स के कलर्स क्या थे, तो गोल्डन। क्वेश्चन नंबर 94, व्हेन एंड वेयर डिड द राइडर स्टॉप, राइडर कब और कहाँ पर रुका हुआ था, तो राइडर जो है फॉरेस्ट में और स्नोवी इंग्लैंड में रुका हुआ था। Question 195, how does the poet's parents spend their evening in the poem The Land of the Storybook? The Land of Storybooks में जो लेखक के जो माता पिता होते हैं वो शाम में अपना समय किस प्रकार बिताते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जगह बात करके, साथ साथ ही गाना गा करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, हु रॉट द पोएम द व्हेन सियाचिन वॉक्स आउट टू बैट, यानी किन्होंने लिखा हुआ है इस कविता को, व्हेन सचिन वॉक्स टू बैट, तो रस्किन बॉन्ड ने इस कविता को लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट डज ए ट्रेजिक साइट इन द पोएम हेरिटेज ऑफ ट्रीज रेफर्स, ये हेरिटेज ऑफ ट्रीज में जो है क्या एक जो दर्दनाक नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो दर्दनाक नज़ारे जो देखने को मिलते हैं, ट्रीज वेयर ब्रांचेस कट ऑफ, जो पेड़ों की जो उनकी शाखाएं वो पूरी तरह से कटे पड़े हुए हैं, ये चीज़ देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट डिड द बेबी कैच ऑल ऑफ ए सडन, जो छोटा बच्चा है वह अचानक से क्या चीज़ को वो पकड़ लेता है, तो बग को पकड़ लेता है, ये बग। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, इन द पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ द पोएट इंकरेज द पर्सन, ए पोयम में द टावर ऑफ स्ट्रेंथ पोयम में जो लेखक जो हैं लोगों को किस बात के लिए इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो जो है वो करते हैं टू लिव द लाइफ टू ड्रीम, अपने जीवन को अपने सपनों में जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 100, देखिए क्या लिखा है, योर कवरेज विल अपीयर्स ओनली व्हेन यू आर ट्राई, देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपका जो साहस है वो कब दिखता है, जब आप उस चीज़ को क्या करते हैं, ट्राई ट्राई करते रहते हैं, तो आप लोग को इस चीज़ को दिखता है, आपका साहस दिखता है। ठीक है, देखिए अगला वीडियो जो आप लोग को मिलेगा वो संस्कृत का मिलने वाला है, तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत लोग को देखते हैं वीडियो तो देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, ये बहुत गलत बात है यार, तुम लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।